ओके, सो नाउ अभी हमने क्या करा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा। ठीक है, हमने सीखा कि किस तरीके से वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट है, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पे आपकी वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, कुछ वेबसाइट बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर जो है वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कि कैसे स्टार्ट करना है। ये रहा आपका बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो वर्डप्रेस जो है, यहाँ पे क्या होता है, हमने होस्टिंग परचेस करी तो वो एक होस्टिंग की ना एक लिमिटेड स्पेस जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आ जाती हैं वर्डप्रेस के साथ ही। तो हमें क्या करना है, बेसिकली उन सारी चीज़ों को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डिलीट करनी है, जो अनवांटेड चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है, उनको हटा के हमें क्या करना है, अपने डैशबोर्ड को फ्रेश करना है बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी आप जैसे भी कोई नई वेबसाइट ओपन करते हो, नई वेबसाइट बनाते हो, तो वर्डप्रेस पे आते सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्लगइन्स पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन है। सबसे पहले तो आते ही प्लगइन्स को डिलीट करो। देखो, अब जैसे यहाँ पे ये प्लगइन्स है, ठीक है, 3 प्लगइन्स हैं। अब ये ना, इसमें से ये 2 जो है वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको डिलीट करो। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करो। ठीक है, इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बार के लिए मैंने ये हेलो डॉली जो है इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखो कोई भी प्लगइन एक्टिवेट होता है ना, तो कभी भी वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, देन उसके बाद हम उसको डिलीट करते हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट डिलीट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस प्लगइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, बट हाँ, जैसे ही मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा, देखो यहाँ पे डिलीट का मेरे को ऑप्शन मिल गया। सो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा, डिलीट एंड ओके करूंगा। सो ये डिलीट हो गया। ठीक है, सो लॉगिन अटैम्प्ट वाला इसको रख लो। इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लगइन्स होते हैं वो सारे हमको डिलीट करने होते हैं, कोई काम के नहीं होते। जो काम के होंगे हम रिफ्रेश करके दोबारा से करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आना है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आप थीम के आओगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ना अनवांटेड थीम दिखाई दे रही है। सारी की सारी बहुत बहुत बेसिक थीम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बारी के लिए इनको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इस थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा, ओके करा। यहाँ पे ये है, इसके ऊपर क्लिक करा, डिलीट का ऑप्शन मिला और इसको मैंने डिलीट किया। ठीक है, अब ये एक रह गई, ये तो रहेगी रहेगी, एक थीम तो हमारे पास यहाँ पे रहने ही वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। ये करने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद कुछ यहाँ पे सेटिंग्स परफॉर्म करनी है। ठीक है, जैसे सेटिंग्स पे आए, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे जैसे वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट का टाइटल अगर चेंज करना है या फिर आपकी टैगलाइन अगर कोई है आपको चेंज करनी है तो आप अपनी टैगलाइन यहाँ पे डाल सकते हो, साइट का नाम डाल सकते हो। ठीक है, ये अगर नहीं भी चेंज करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देन नेक्स्ट आना है। उसके बाद यहाँ पे देखो यूटीसी टाइम जोन है, यहाँ पे आप इंडिया का सेलेक्ट करोगे तो इंडिया का यूटीसी टाइम जोन जो है वो 5:30 का है। तो हमने यहाँ पे 5:30 को सेलेक्ट कर लिया, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट की, तुम्हारी वेबसाइट पे डेट किस तरीके से दिखाई दे अपने अकॉर्डिंगली आप कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। मैं एक बारी के लिए इसको कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइम फॉर्मेट भी अपनी अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। मैं इसको कर रहा हूँ एक बारी के लिए, नहीं इसको कर लेता हूँ एएम वाला। ठीक है, उसके बाद वीक स्टार्ट मंडे, मंडे से अपना वीक स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सेव। देन नेक्स्ट राइटिंग के अंदर आते हैं तो राइटिंग के अंदर हमें कोई ऑप्शन ऐसा चेंज नहीं करना है। रीडिंग के अंदर आते तो रीडिंग के अंदर आने के बाद देखो एक चीज़ हमें चेंज करनी है, यहाँ पे देखो सर्च इंजन की विजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सर्च इंजन की विजिबिलिटी क्या है, वो ऑन हो रखी है। मतलब कि आपने क्या कर रखा है कि गूगल के लिए इंडेक्सिंग ऑन करके रखी है। मतलब कि गूगल को मतलब गूगल के लिए आपने ओपन रख रखा है अपना वेबसाइट कि भाई गूगल का जो बॉट है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाए। बाकी ये बॉट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे।
बस इतना समझ लो कि गूगल आपकी वेबसाइट पे कुछ बॉट्स छोड़ता है जो आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, अब गूगल के बॉट्स के लिए ओपन कर रखा है प्लेटफॉर्म, यानी अपनी वेबसाइट। तो अभी जब आपकी वेबसाइट बन रही है, जब तक आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से बन नहीं जाती, हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करके रखना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा सर्च इंजन की विजिबिलिटी को। क्योंकि देखो अभी हमारी वेबसाइट पे काम चल रहा है, हमारी वेबसाइट बिल्कुल जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाती तब तक हम इसको बंद करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जो आधी बनी हुई वेबसाइट पे जब गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको उसको क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो अननेसेसरी का नेगेटिव इम्पैक्ट लेने से अच्छा है ना कि आप इसको बंद कर दो जब तक कि आपकी वेबसाइट बन नहीं जाती। जैसी भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी आप यहाँ से उसको अनचेक करके दोबारा से यहाँ से सेव कर लेना, तो फिर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन की विजिबिलिटी के लिए फिर से ओपन हो जाएगी। बट तब तक इसको बंद करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन का है, डिस्कशन पे यहाँ पे आने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक सेटिंग है परमालिंक। परमालिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको ना पोस्ट नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, बस पोस्ट नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना एंड देन उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देना। ठीक है, ठीक है, ये कुछ बेसिक सेटिंग हो गई। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले ना थीम डाल लेना। तो थीम डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीम्स पे आप आओगे। थीम्स पे आने के बाद देखो अभी ये बेसिक वाली थीम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एस्ट्रा करता हूँ सर्च। एस्ट्रा आ गई। अब एस्ट्रा आते ही इसको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करते ही यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन तो आपको दिख जाएगा, इसको एक्टिवेट कर लो। ठीक है, एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब ये जो पुरानी वाली है इस पर क्लिक करो और इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है, हमको क्या करना है, हमको अनवांटेड प्लगइन्स थीम्स हटानी है, कुछ सेटिंग्स हैं जिनके बारे में बताया वो सेटिंग्स आपको परफॉर्म करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आके एक एक्स्ट्रा की थीम आपको इंस्टॉल करनी है। और आप अपनी वेबसाइट पे आओगे और इंस्टॉल करोगे तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। नाउ उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करेंगे।